हाय जेमिनाई, मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपकी जनवरी मंथ की रीडिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स। देखेंगे जनवरी का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है, किस एनर्जीज में बेसिकली आप रहने वाले हैं इस मंथ में। आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, करियर कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी, और ये क्या किन चैलेंजेस को बेसिकली आप इस महीने फेस कर सकते हैं, और क्या स्ट्रेंथ आपकी रहने वाली है, क्या पावर आपकी रहने वाली है, और ओवरऑल क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से, हम वो भी देखने वाले हैं। तो ये रीडिंग जो है ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, ओके। एंड यस, एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। पर्सनल रीडिंग्स जो हैं वो 1 वीक के लिए ओपन हैं। तो येस, अगर आप रीडिंग करवाना चाहते हैं, पर्सनल सेशन बुक कराना चाहते हैं, तो येस आप करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, माँ बाबा गुरु जी प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे जेमिनाई मिथुन राशि इस वीडियो को देख रहे हैं। जनवरी मंथ, जनवरी 2025 कैसा रहने वाला है। टेन ऑफ कप्स, थैंक यू माँ, थैंक यू। जस्टिस, प्रिंस ऑफ सोर्ड्स जो कि है नाइट ऑफ सोर्ड। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स जो कि है पेज ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड्स, थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरु जी। एस ऑफ कप्स, वाओ। 9 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना जेमिनाई कि आप लोगों का, एक सेकेंड गाइस प्लीज, ओके, मतलब आपकी लाइफ में जो इम्बैलेंस था ना वो इस महीने बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन चीज़ों के बारे में, जिन एस्पेक्ट्स के बारे में आप बहुत चिंतित हो रहे थे, बहुत दुविधा में थे, जहां आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, रास्ता नहीं मिल रहा था, बैलेंस नहीं हो रहा था, हार्मनी नहीं आ रही थी, पीस नहीं मिल रहा था, सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे थे, वो सब आप इस महीने जो है मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर इस महीने की बात की जाए, ये जो जनवरी मंथ है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है जो कि बहुत ही प्यारी एनर्जी लेकर के आ रहा है। रिश्तों की स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो रिश्तों में आप बहुत खुश यहाँ पर रहने वाले हैं, जिसे कहते हैं कि बहुत पीस आपको मिलेगा, चाहे रिश्ते कहें, चाहे करियर कहें, ऑल एस्पेक्ट्स की यहाँ पर बात हो रही है। फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलेगा, स्पाउस का पूरा सपोर्ट मिलेगा, चाहे हस्बैंड है या वाइफ हैं, बच्चों का सपोर्ट मिलने वाला है। मतलब खुशियाँ, बेसिकली आप खुशियों का वेलकम करने वाले हो ये जनवरी मंथ में, ठीक है।
तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि 9 के बाद 10 की एनर्जीज आती है, तो ये विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है कि जैसे कि आपकी कोई विश फुलफिल हो रही है और आप अब ये जनवरी मंथ में वो सेटिस्फाइड हो रहे हो। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग किसी तरह के प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, किसी कोर्ट वगैरह के इशू में थे, ठीक है, लीगल इशू, किसी लीगल इशू में स्टक थे, तो वहाँ पर भी जिसे कहते हैं कि वो सॉल्यूशन आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, फाइनलाइज चीज़ें होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और जिस तरह की एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं तो ये चीज़ें आपके हक में जाने वाली हैं, ठीक है। अगर आप ऑनेस्ट हो, ट्रू हो, तो ये चीज़ें आपके हक में जाएंगी, क्योंकि जस्टिस का कार्ड कहीं ना कहीं न्याय की बात करता है, ऑनेस्टी की बात करता है। न्याय मतलब कि आपके साथ न्याय ही होगा, ठीक है। और मतलब बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, अपनों का साथ, उनका सपोर्ट, उनके साथ खुशियाँ मनाते हुए आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप में से कुछ लोग जो लोग यहाँ पर सिंगल हैं, जो लोग यहाँ पर मैरिज करना चाहते थे, कमिटमेंट चाहिए था, ठीक है, वो मुझे एंगेजमेंट होते हुए, मैरिज होते हुए इस महीने फिक्स होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, जो मतलब सेकंड चांस लेना चाहते थे फर्टिलिटी को लेकर के, सेकंड बेबी चाहते थे, वो भी मुझे यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है। सेकंड बेबी की भी एनर्जीज है। और जो इवन फर्स्ट बेबी, जिसे कहते हैं ना कि आप जिस भी हिस्से में हो, आप जिस भी एनर्जी में हो रिश्तों में, उसे 1 स्टेप ऊपर आप जा रहे हो, ओके। सिंगल हो और अगर आपकी चाहत है आपकी शादी हो जाए, चाहे आप डाइवोर्स्ड थे, चाहे आप विडो या मतलब जो भी थे, अगर आप चाहते थे कि आपकी शादी हो जाए तो वो कमिटमेंट आता हुआ आपकी तरफ दिखाई दे रहा है। अगर आप शादीशुदा थे, अगर आप चाहते थे कि आप कंसीव कर लो, तो वो एनर्जीज यहाँ पर मैं फील कर रही हूँ। और अगर आप ऑलरेडी ब्लेस्ड थे बेबी से, लेकिन अब आप सेकंड बेबी एक चांस ले रहे थे, तो वो भी यहाँ पर मुझे एनर्जीज मिल रही है। आप में से जो लोग यहाँ पर अपना खुद का घर भी लेना चाह रहे थे, उस तरफ भी आप आगे बढ़ते हुए इस महीने मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मतलब जैसे होता है ना, जस्टिस की एनर्जीज़ के साथ साथ एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़, चीज़ें बहुत स्पीड से आपके जीवन में घटने वाली हैं इस महीने। आप कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर कर सकते हैं। अभी ये कुछ लोगों के लिए जो लोग यहाँ पर किसी टॉक्सिक रिश्ते से बाहर आ रहे थे या फिर किसी टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर आ रहे थे, तो डेफिनेटली वहाँ जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है उन पर साइन करते हुए आप लोग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और जो अपना खुद का घर लेना चाह रहे थे, ठीक है, उसके पेपर्स पर सिग्नेचर्स होते, मतलब कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर्स वगैरह हो रहे हैं, लीगल काम यहाँ पर होते हुए मुझे नज़र आ रहा है, ओके। बेसिकली जैसे कुछ नया शुरू हो रहा है, वो एनर्जीज बिजनेस में हो सकता है, कोई डील फाइनल कर रहे हैं आप, उसमें वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आप साइन कर रहे हैं, मतलब कुछ यहाँ पर जैसे किसी चीज़ की किसी एक लेवल पर एक नई शुरुआत हो रही है, ठीक है। आपके डेक मतलब आपके स्प्रेड में ना नई शुरुआत की एनर्जीज और ब्लेसिंग्स की एनर्जीज बहुत है गाइस, मतलब सारे कार्ड इसी से ही भरे हुए हैं। देखिए ये सब चीज़ें आपको क्यों मिल रही है, सबसे पहले ना मैं आपके लिए ये कार्ड से मैं ये बताना चाहती हूँ क्योंकि आपने बहुत टफ टाइम पीरियड देखे हैं, आपने बहुत फेलियर्स देखे हैं अभी, चाहे वो रिश्तों को लेकर के हो, चाहे वो करियर को लेकर के हो, कोई भी एस्पेक्ट बेसिकली आपका हो सकता है। तो आपने बहुत फेलियर्स देखे हैं, आपने बहुत डाउन टाइम देखा है, आपने बहुत चीज़ों को ख़त्म होते हुए अपने जीवन में देखा है। तो अब जो है ना एक नए सिरे से डिवाइन आपके जीवन में शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि ये ब्लेस्ड मंथ आपके लिए रहने वाला है, बहुत ही अच्छी शुरुआत आपकी हो रही है जेमिनी यहाँ पर, ठीक है। और डिवाइन की भी गाइडेंस है आपके लिए कि इसी तरह से मतलब जो आपने पास्ट में जो आपने चैलेंजेस फेस किए हैं, जो भी फेलियर्स हुए हैं या फिर जो भी लेसन्स आपने सीखे हैं ना, मतलब जो भी कुछ आपने देखा है उनको अपने जीवन में अप्लाई करना है बेसिकली, उनको मतलब उन एक्सपीरियंसेस को यूज़ करने का वक्त आ गया है अपने जीवन में, ठीक है। अब आगे बढ़ो उन एक्सपीरियंसेस को लेकर के, उन एक्सपीरियंस को ना ब्लॉकेज की तरह मत खड़े कर लेना अपने आसपास कि अच्छा मेरे साथ ऐसा हुआ था, इस सिचुएशन में ऐसा हुआ था तो अब मुझे आगे नहीं बढ़ना है। तो आपको इस चीज़ के लिए डिवाइन मना कर रहे कि ऐसा नहीं करना है, अब आपकी नई सिरे से शुरुआत हो रही है। तो जो पास्ट था वो पास्ट में रह गया,
ठीक है। अब उसके नेगेटिविटी को साथ नहीं लेकर के जाना है, बस वो गलतियां आपको दोबारा से नहीं दोहरानी है और नए सिरे से एक नई शुरुआत यहाँ पर करनी है, ठीक है। एक योद्धा की भांति, ठीक है, एक योद्धा की भांति बेसिकली। और आप लोगों की एनर्जीज भी क्या है भाई, जस्टिस की एनर्जीज है। इस मंथ में, जनवरी मंथ में आप लोग जेमिनी वो एक्शंस ले रहे हो, वो डिसीजन ले रहे हो जो आपको लगता है कि आपके लिए बिल्कुल सही है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो उन एक्शंस और उन डिसीजंस को लेते हुए पिछले समय से आप घबरा रहे थे, डर रहे थे, डाउट्स में थे, कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में नहीं थे, या खुद ही आपको ऐसा लग रहा था कि ये मेरे लिए सही है भी या नहीं, ये मेरे लिए एक्शन लेना सही रहेगा भी या नहीं रहेगा। तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ रही है, अब जब आप जैसे कि अपने साथ ना वो एक होता है ना कि हाँ अब तो मुझे मेरे लिए ये रास्ता बिल्कुल सही है, ये शुरुआत, ये एक्शन लेना मेरे लिए सही है, ठीक है। तो आप उसके साथ आप आगे बढ़ रहे हो, मतलब बहुत कॉन्फिडेंट होकर के। अब आप देर नहीं लगा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपके माइंडसेट में भी है प्रिंस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है भाई। आप धड़ाधड़ एक्शंस लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो, भाग रहे हो, आप एक्शंस ले रहे हो, डिसीजंस ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। ये एयर साइन मतलब एयर की एनर्जीज है, ओके। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, जो ये तीनों साइन होते हैं ना, ये एयर साइन ही है, ओके। तो जब आप अपने मन में ठान लिया है ना आपने, तो अब आप किसी भी उस चीज़ को लेकर के ना, अब आप देरी नहीं करना चाहते, अब आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है। अब आपको चाहिए जल्दी जल्दी ये चीज़ें हो जाएं, फटाफट से ये चीज़ें हो जाएं, ठीक है। इस समय हो सकता है आपके आसपास कुछ लोगों को जो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है, या फिर जो मतलब कुछ लोगों को आप ऐसा लग सकता है भाई आप इस महीने रूड लग सकते हो बाय नेचर, ठीक है। उनको ऐसा लग सकता है कि आप पहले कभी इतना खुल कर के नहीं बोले, इतनी बोल्ड एनर्जीज में आप पहले कभी नहीं आए, इतना साफ साफ आपने पहले कभी नहीं बोला, अभी आप बिल्कुल जो बोल रहे हो मुंह पर बोल रहे हो। तो वो एनर्जीज में बेसिकली आप यहाँ पर टैप इन कर रहे हो। इस महीने ऐसा नहीं है, अगर किसी की कोई बात आपको गलत लग रही है तो आप स्टैंड लोगे, आप उनको बोलोगे, ठीक है, कि हाँ मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, ओके। और मतलब आप एक जो आपके दिल में है वो आपके मुंह पे आ रहा है, ठीक है, वो आप ऐसा कर रहे हो, ऐसा बोल भी रहे हो, ऐसा एक्शन भी ले रहे हो, ओके। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके रिश्तों की। तो रिश्तों में यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, जो कि है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। डेफिनेटली जैसे मैंने बोला कि रिश्ते में एक नई शुरुआत, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, सेम है, ठीक है। अगर आप देखेंगे ना यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर ही 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, और यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। अगेन आप में से कुछ लोग टॉक्सिक एनर्जी से, टॉक्सिक सिचुएशन से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हैं, ओके। और आप में से कुछ लोग जो है नए रिश्ते में बंधने जा रहे हैं। जो भी है ये एक नई शुरुआत है, ओके। बहुत कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। और रिश्तों में नई शुरुआत होगी, ओके। नए रिश्ते बनेंगे, अनहेल्दी रिश्ते, टॉक्सिक रिश्ते, सिचुएशंस रिलीज होंगे आपके जीवन से, चाहे वो लव लाइफ है, मैरिड है, या जो भी है, ठीक है, आपके अकॉर्डिंगली, ओके। जो लोग आपके आसपास टू फेसेस लोग हैं, उनका भी एंड होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है आपके जीवन से, ओके। करियर की बात करें, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। अगेन यहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, नए रास्तों की बात हो रही है, न्यू डील की बात हो रही है, न्यू जॉब की यहाँ पर बात हो रही है। जो भी आपके केस में रिक्वायर्ड है, जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, मैं कह रही हूँ ना, विश फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन, इमोशनली फुलफिल हो आप अंदर से। एक होता है ना कि हम एक काम कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, मिल गया, ठीक है, बट वो इमोशनली फुलफिल नहीं हुए हम, ठीक है। इमोशनली हमें अंदर से ना तो खुशी है ना शांति है। बट इस महीने जो चीज़ें हो रही हैं ना, आप अंदर से बहुत संतुष्ट हो रहे हो, बहुत पीस की एनर्जीज में जा रहे हो, बहुत सेटिस्फाइड हो रहे हो, ठीक है। वो कि आप यही चाहते थे। जो डर मुझे ऐसा भी फील हो रहा है ना कि आप में से कुछ जो जेमिनी हैं उनको शायद इस चीज़ का डर था कि शायद ये मेरे लिए सही है या नहीं है, मतलब वो एक डाउट था ना। तो वो जब इस महीने वो चीज़ें होंगी ना, तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आप यही चाह रहे थे, ओके। तो कुछ नई शुरुआत है यहाँ पर। और मुझे कोई अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, माय गॉड, यहाँ पर आपके लिए आप देख पा रहे हो, अगर एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन, यूनिवर्स, खुदा, गॉड, ईश्वर,
भगवान, जो भी आप इनको नाम देते हैं, ठीक है, वो आपकी इस न्यू जर्नी में आपके साथ हैं और आपके लिए नए रास्ते खोल रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ यहाँ पर भेज रहे हैं, क्लैरिटी आपकी तरफ भेज रहे हैं। जो चीज़ आपने मांगी थी उनसे वो आपकी तरफ भेजी जा रही है और आपको ये बोला जा रहा है यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो। मे बी आप में से कुछ लोग लास्ट 1 ईयर से किसी स्पेसिफिक सिचुएशन से बहुत बुरी तरीके से डील कर रहे थे। मैं कहूँगी उम्मीदें बहुत बांध के रखी हुई थी। 1 साल से आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 1 साल से बहुत उम्मीदें बांध रखी थी किसी चीज़ से, लेकिन वो चीज़ पूरी नहीं हो रही थी, तो वो अब पूरी होने का वक्त आ गया है। ओके, तो येस, करियर वाइज भी बहुत ब्लेस्ड टाइम यहाँ पर रहने वाला है। और यहाँ पर अगर बात करें हम आपकी हेल्थ की, ओके, हेल्थ को लेकर के किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। देखिए, ओवरऑल तो देखा जाए किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही बेहतरीन कार्ड है, बहुत ही प्यारा कार्ड है, बट मुझे ऐसा लग रहा है ना यहाँ पर इस कार्ड को देखते ही, जैसे ही ये कार्ड मैंने निकाला था तो ये कार्ड को देखते ही मुझे ऐसे लगा कि आपको थोड़ा सा रेस्ट की भी ज़रूरत है। ठीक है, रेस्ट की आपको ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की आपको ज़रूरत है, ग्राउंडिंग की आपको ज़रूरत है। ओके, थोड़ा बॉडी एक आपको हो सकता है, बॉडी एक नहीं बोलूँगी मैं, आपके घुटनों में थोड़ा पेन हो सकता है, लेग्स में आपके पेन हो सकता है, आपकी बाजू में आपकी पेन हो सकता है, थोड़ी ऐसी एनर्जीज़। ठीक है, जो स्पाइन होती है, स्पाइन में आपके पेन हो सकता है। इन सब चीज़ों से थोड़ा बचकर, मतलब इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दैट इज़ आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा रेस्ट भी आपको लेना है, क्योंकि इस महीने बहुत चीज़ें चल रही हैं। तो ये मैं एक नॉर्मल वे में अगर आपको बोलूँ तो रेस्ट करने का टाइम आई थिंक सो आपके पास ज़्यादा नहीं हो सकता, या फिर आप अवॉइड करोगे। ठीक है, तो अपनी हेल्थ को लेकर के थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा। ठीक है, उसका ध्यान देना है आपको। जहाँ लगे कि आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है, थोड़ी सी मेडिटेशन करनी है, प्यारा सा म्यूज़िक लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, आइज़ क्लोज कीजिए। मेडिटेशन इन द सेंस हम नाम बोल देते ना, आप लिटरली कोई प्यारा सा म्यूज़िक लगाओ, ओनली म्यूज़िक होना चाहिए, लिरिक्स नहीं। आइज़ क्लोज करो, थर्ड आई पर फोकस करो, दैट से बहुत रिलैक्सिंग लगेगा। कुछ नहीं तो ओम की ध्वनि आप लगा लो, ठीक है, वो भी सही रहेगा। ओके, नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करो। ओके, आपके लिए ये मंथ में ना बर्ड्स को दाना देना, बर्ड्स को पानी देना, ये भी बहुत अच्छा है। ओके, इस चीज़ पर भी काम कीजिएगा। और जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की एनर्जी प्रॉब्लम है ना, प्लीज़ समय समय पर चेकअप कराते रहिएगा, क्योंकि वो एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, ओके, अब बात कर लेते हैं आपके चैलेंज की। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है यहाँ पर, यह आपके लिए चैलेंज है। चैलेंज क्या, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको गाइडेंस के तौर पर भी बोला है कि आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हो, बट कुछ चीज़ों को लेकर के आपको ऐसा, आप में से कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि ऐसा लगे कि क्या वाकई में मैं यही चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्या वाकई में मैं यही, मेरे लिए यही रास्ता था या यही डिसीज़न मैं लेना चाहता था। तो वो होता है ना कि एक थॉट, मतलब वो डिसीज़न लेते लेते आपको थोड़ा सा डाउट भी आए। ओके, तो ये एक उस टाइम पीरियड के लिए थोड़ा सा आपके लिए चैलेंज रहेगा। ओके, वो क्यों, क्योंकि जब आपको वो चीज़ मिलेगी, मैं बोल रही हूँ ना कि जब वो आपको चीज़ मिलेगी ना, जब आप फुलफिल्ड फील करोगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि ओके, यही वो चीज़ थी, यही वो रास्ता था जो मेरे लिए ज़रूरी था, जिससे मैं अंदर से खुश हो सकता हूँ या सकती थी। ठीक है, तो बेसिकली माइंड में थोड़ा सा ना एक आप या तो अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो इस टाइम पीरियड में। ओके, जेमिनी, क्योंकि जस्टिस का कार्ड और नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से ना आप थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के सोच रहे हो, तो आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी आपको बता रही है, बट आप अभी इतने लॉजिकल माइंडसेट में हो ना कि आप अपनी इंट्यूशन को अभी सुन नहीं रहे हो ज़्यादा। ठीक है, दैट इज़ वाई थोड़ी सी कन्फ्यूजन इस चीज़ को लेकर के हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादा टाइम की नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक, इससे ज़्यादा की नहीं मुझे लग रही है। ठीक है, अब अगर आपके स्ट्रेंथ की बात करें, एस ऑफ कप्स, रिश्तों का साथ, कुछ भी हो, लेकिन आपके अपने जो, जिसे कहते हैं ना, आपके जो लव्ड वंस हैं, जो इस रेल में हैं, जो अदर रेल में हैं, वो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, और उनका साथ, उनका सपोर्ट ही आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी पावर है। एस ऑफ कप्स,
कप्स रिश्तों को बताता है, इमोशंस को बताता है। ये आपकी पावर है, ये आपकी स्ट्रेंथ है इस टाइम पीरियड में। ओके, आपके अपने आप की स्ट्रेंथ है, आपका आपकी इमोशंस जहाँ आप सेटिस्फाइड फील कर रहे हो वो आपकी पावर है। ओके, तो उनको समझो और उस तरफ एक्शंस लो, उस तरफ डिसीजन लो। ओके, और यस, गाइडेंस मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है। लेट्स सी जेमिनी, और क्या मैसेज है आपके लिए, गाइडेंस है, देख लेते हैं। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच माँ बाबा गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे जेमिनी मिथुन राशि इस वीडियो को देख रहे हैं, जनवरी 2025 गाइडेंस क्या आप देना चाहते हैं। भाई सन और स्टार सन एंड स्टार की एनर्जीज है यहाँ पर। बेसिकली ये कार्ड मुझे आपके लिए ना व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज दे रहा है। ये आपके लिए मुझे स्टार की भी वाइब्स दे रहा है, सन की भी वाइब्स दे रहा है। तो कहने का मतलब कुदरत आपके साथ है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। आपका समय अब बदल रहा है, एक ब्लेस्ड जो है एक शुरुआत हो रही है आपकी, रीबर्थ की एनर्जीज हैं यहाँ पर। तो पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हीलिंग भी हो रही है आपकी और आप आगे भी बढ़ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जिन लोगों के रिश्तों में खटास आ गई थी, जिन लोगों के रिश्तों में थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही थी, वो भी यहाँ पर मुझे उसमें भी हीलिंग होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी नज़र आ रहा है, कोई चीज़ इम्पॉसिबल आपके लिए पॉसिबल हो रही है, जो आपने मतलब माना था कि वो पॉसिबल नहीं है। अर्थ मैजिक, यस, जैसे कि मैंने आपको बोला, आपकी हेल्थ को लेकर के भी मैंने आपको बोला है। अच्छा, इस टाइम पीरियड में मुझे एकदम से आपके लिए यहाँ पर मैसेज मिला है, अपने आप को बुरी नज़र से आपको बचाना है गाइस, ठीक है। सॉल्ट बाथ लेना आपके और आपके परिवार के लिए, मैं सिर्फ आप ही की बात नहीं करूँगी, आपके परिवार के लिए भी सॉल्ट बाथ लेना बहुत अच्छा रहेगा। क्रिस्टल्स के साथ आप काम कर सकते हो, ठीक है। क्रिस्टल्स को भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे ब्लैक टर्मलिन हो गया, रेड जेस्पर हो गया, इस तरह की चीज़ क्रिस्टल्स के साथ आप काम कर सकते हो। थर्ड जो है सेज करना, या तो आप सेज का यूज़ कीजिए, सेज का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं या फिर आप यूज़ कर सकते हो कपूर, ठीक है, कपूर आप यूज़ कर सकते हो, समरानी होती है आप वो यूज़ कर सकते हो। अपने घर में, ऑफिस में जितना हो सके क्लिनजिंग करो, ठीक है। क्लिनजिंग की एनर्जीज आपके लिए यहाँ पे आ रही हैं, और नज़र से अपने आप को बचाते रहो, क्लिनजिंग करो, और अपने जो भी जिसे कहते हैं ना अच्छे पल है, अचीवमेंट्स हैं, उनको थोड़ा सा सेव करके रखो। मतलब जहाँ बताने की ज़रूरत है, दिखाने की ज़रूरत है, वहाँ दिखाएं, अननेसेसरी नहीं हर जगह पे, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जो आपकी खुशी से खुश नहीं हैं। गिव लव, यस, रिश्तों में तो बहुत ही बेहतरीन मुझे यहाँ पर ये एनर्जीज भी मिल रही है। आप में से कुछ लोग जो यहाँ पर अपने ट्रू सोलमेट और ट्विन फ्लेम की एनर्जीज मैनिफेस्ट कर रहे थे, ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट कर रहे थे, सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो एनर्जीज मुझे आपके लिए यहाँ पर मिल रही है। आप अट्रैक्ट करोगे, इवन आप अपनी सोल फैमिली को यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हो इस महीने। आपके आसपास मतलब ऐसे नए लोग आपके जीवन में आ सकते हैं जो आपकी एनर्जी से मैच करते हो, ठीक है, जिनके साथ रहना आपको बहुत अच्छा लगे। एस ऑफ कप्स भी था ना यहाँ पे आपकी पावर, ठीक है। तो ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे लोग आपके जीवन में एंट्री कर सकते हैं इस महीने। ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स, यस, जब इतना कुछ आ रहा है तो ये कैसे भूल सकते हैं। तो यहाँ पर डिवाइन आपको ये रिमाइंड करा रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड और थैंक्स की एनर्जीज में रहिए, ग्रैटिट्यूड पे करते रहिए समय समय पर डिवाइन को, और इस ब्लेसिंग्स को आगे और बढ़ाते रहिए, ठीक है। तो यस, खुश रहिए, ब्लेस्ड रहिए, और थैंक यू बोलते रहिए। डेली अपने जीवन में अच्छी अच्छी चीज़ों को देखो और डिवाइन को थैंक यू बोलो। आप ग्रैटिट्यूड जर्नल भी बना सकते हो, ओके। तो यस माय डियर जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, ये आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 1 वीक के लिए पर्सनल रीडिंग्स ओपन हैं, और
क्या कहना था मुझे, यस, डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है तो आप उन तक पहुंचा पाएँ, मदद कर पाएँ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।